एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज हम अपना थर्ड वाला टॉपिक कवर करेंगे जो कि है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें कि भित्ति चित्र हमें देखने को मिले, यानी वॉल पेंटिंग और आदि मानव द्वारा बनाए गए जितनी भी मोहरे वगैरह हैं, वो सारी चीजें जो हमें देखने को मिली हैं वो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से ही मिली हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या ऐतिहासिक काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये कुछ है जैसे कि हड़प्पा मतलब स्थल, उत्खनन वर्ष यानी कब उसका बोल सकते हैं उद्घाटन टाइप का हुआ था, उद्घाटन, उत्खनन करता मतलब किसने उसका उद्घाटन किया था, स्थान, नदी, किस नदी के किनारे स्थित है स्थान। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। चलो अब हम इसके पॉइंट्स के बारे में यहाँ से जानते हैं। सबसे पहला है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रमुख नगर हैं? 2 प्रमुख नगर हैं जो कि है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों नगर कहाँ स्थित है? ये दोनों नगर पाकिस्तान में स्थित। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है, मतलब आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। जो मोहनजोदड़ो है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर जो मोहनजोदड़ो शहर आता है, वहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है इसका मतलब बोल सकते हैं सबसे ज्यादा भवनों का निर्माण हुआ है। तो वो उसी से सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है वास्तुकला के लिए। सिंधु घाटी के बर्तनों को किस रंग से रंगने के बाद पकाया जाता था? गेरू यानी लाल रंग से। जो सिंधु घाटी में जो बर्तन मिले हैं, जो वहाँ पे पहले काम होता था, पहले वहाँ पे लोग रहते थे, तो वो जो है वो लोग किससे अपने बर्तनों को रंगते थे? तो वो गेरू रंग यानी लाल रंग से बर्तनों को अपने को रंगते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बर्तनों में चित्रकारी किस रंग से की जाती थी? काले रंग से, यानी उसमें काले रंग का बॉर्डर बनाया जाता था, फिर उसमें जो लाल रंग को भरा जाता था। ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्र या चित्रांशर लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्र या चित्रांशर लिपि। ठीक है। चित्रांशर लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है? 396। सिंधु सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? पशुपति शिव। जो पशुपति शिव थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता का चित्र बनाया है? पशुपति शिव का। मतलब वहां पे जो मोहरें थी तो उनपे जो है पशुपति शिव का चित्र बनाया जाता था। वो एक चिन्ह हो गया था कि ये जो मोहरें हैं जो जिसमें पशुपति शिव का चित्र बन रहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही मोहरें हैं। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मतलब ये सिंधु घाटी की सभ्यता में, वो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो एक शहर था जहाँ पे लोग अपना आवास विकास करते थे, वहाँ पे मतलब लोग अपना सामान इधर से उधर बेचते थे, तो उसके लिए उनको मोहरों की आवश्यकता पड़ती थी, जो कि वो मोहरें खुद बनाते थे। और वो मोहरें ऐसी होती थी कि जो है अगर उनके पास उसके ऊपर अगर एक बार छपाई हो गई, मोहर के ऊपर अगर एक बार कुछ लिख गया तो बाद में वो मिट नहीं सकता मोहरें। तो इस तरीके की मोहरें होती थी जिनका वो लोग उपयोग करते थे। तो वो जो है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? मृद पात्रों की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के नाम से जाना जाता था। सिंधु सभ्यता में जातियां किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाती थी? लाल तथा काली मिट्टी के बर्तन, यानी कि जो वहां पे बर्तन बनते थे वो लाल और काली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी कला। सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगरों का उत्खनन किसके निर्देश में हुआ? प्रो मार्शल के। वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ पाया जाता है? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मेसोपोटामिया। ठीक है। मेसोपोटामिया जो वो सिंधु घाटी से अलग शहर है, ये बहुत सारे शहर है, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, लोथल, धोलावीरा, मतलब ये सारे आसपास के वहीं के एरिया के शहर हैं, लेकिन ये दूर दूर हैं। ठीक है वहीं आसपास के। ये दोनों सिंधु सभ्यता के अंदर नहीं आते। सिंधु सभ्यता के अंदर बस 2 ही शहर आते हैं, जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। प्रो मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या है? 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक। आर्नस्टॉन मैक के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या है? 27 ईस्वी से 17 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक अंकन हुआ है? पीपल के पेड़ का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? वृषक। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का उल्लेख हुआ है? सूती वस्त्र।
सिंधु सभ्यता में लिपि कैसे लिखी जाती थी, मतलब जो सिंधु सभ्यता थी वहां पे जो लिपियां बनाई जाती वो किस तरीके से लिखी जाती। पहली पंक्ति में दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब उनका ये प्रोसेस था कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से वो लिखी जाती थी। लिखने का भी उनका एक प्रोसेस था। अभी मैं देखो आपको यहाँ पे इमेज में दिखाती हूँ कि लिपियां किस तरीके की होती। सिंधु सभ्यता की मोहरें किस आकार की हैं? वक्राकार है, ठीक है। इस तरीके की मोहरें होती थी। देखो मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाती हूँ कि जो है मोहरें वो इस तरीके की होती थी सिंधु सभ्यता में, ठीक है। इन मोहरों की नाप क्या है? लगभग 2.5 लंबी तथा 2 से 2.5। सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित हैं? मतलब जो सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं वो किससे बनाई जाती थी? हाथी के दांत को तराश के अच्छे तरीके से मोहरें बनाई जाती थी, पकाई गई मिट्टी से बनाई जाती थी और नीले और सफेद चमकीले पत्थर से भी मोहरें बनाई जाती थी, ठीक है। इन मोहरों पर आकृतियां किस प्रकार निर्मित हैं? उभरी हुई, एकदम बाहर निकली हुई, कोई उभरी हुई निकली हुई होती थी, 3D बोल सकते हैं जिसको, तो वो मोहरें हमें देखने को मिलती थी। सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? मोहरों से। बांस पर चढ़ने वाले बंदर, सिर हिलाने वाले बैल, पंख फड़फड़ाने और सीटी बजाने वाले पक्षी कहाँ से प्राप्त हैं? सिंधु सभ्यता से, ठीक है। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना किस सामग्री से बना है? चीनी मिट्टी से। कांच का ओप चमक बढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता का अंत कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व में। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? निष्क का सिक्का, ठीक है, मोहरे यानी कि। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुआ है उसकी नाप क्या है? लगभग 242 फुट चौड़ाई, लंबाई जो है वो उसकी 242 फुट है, चौड़ाई 112 फुट है तथा दीवार की जो मोटाई है वो 5 फुट है, ठीक है। सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में कैसी ईंटों का अधिक प्रयोग हुआ है? पक्की ईंटों का। इन भवनों में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? पत्थरों का। सिंधु कालीन मिट्टी निर्मित मूर्तियां अधिकांशतः किसकी हैं? नारी की। मतलब वहां पे सिंधु घाटी में जो मूर्तियां हैं वो सबसे ज्यादा नारी की मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। सिंधु कालीन नारी की मूर्ति के चेहरे पर कोमलता के स्थान पर क्या दर्शाया गया है? कुरूपता। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसा भोजन करते थे? शाकाहारी व मांसाहारी भोजनालय पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूजा, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल तथा कछुए का मांस आदि। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए किस साधनों का प्रयोग करते थे? पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके किनारे फली फूली? दलजा फरात नदी के किनारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो किसके किनारे जो है फली फूली? तो दलजा एक नदी है, दलजा और फरात नदी के किनारे, ठीक है। मेसोपोटामिया के सबसे पुरानी जाति कौन सी है? सुमेरियन। अब हम बात करते हैं अपने हड़प्पा पे, ठीक है। हड़प्पा के बारे में जानते हैं कुछ। ये जो टॉपिक्स है वो बिल्कुल डिटेल में नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी आपको बीच बीच में डिटेल में बताने की, बट ये जो क्वेश्चंस हैं वो डिटेल में नहीं है। ये 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं जिनको आप बहुत इजी होते हैं जो कि करने में, ठीक है, तो आप इनको कर सकते हैं। 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम किसने देखा? कार्कबर्न। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे वो लोग, ठीक है, शिव जी की पूजा करते थे। हड़प्पा की क्या चीज प्रसिद्ध है? मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी हैं? टेराकोटा, पकाई गई मिट्टी। टेराकोटा जो होता है वो एक कलर होता है जो कि पकाई गई मिट्टी के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। टेराकोटा कोई चीज नहीं होती, टेराकोटा एक कलर होता है जो कि जब हम कोई भी मिट्टी से चीजें बनाते हैं तो पहले उस मिट्टी को पकाते हैं, फिर उसके ऊपर जो है पेंट किया जाता है, तो वो टेराकोटा बोला जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? चिकोटी पद्धति से।
चिकोटी चिकोटी पद्धति से हड़प्पा के अन्नागार में कुल कितने कमरे हैं? 12। अन्नागार यानी कि जहाँ पे खाना वगैरह अन्न रखा जाता था, हड़प्पा सभ्यता में जो अन्नागार था वहाँ पे जो कमरे थे वो 12 कमरे थे। लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। ठीक है, इस मूर्ति की माप क्या है? 3.25 इंच ऊंची। यह मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मूर्ति है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो है धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जो कि लाल पत्थर से बनी हुई है। माँ के हाथ जुड़वा बालकों की मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? हड़प्पा सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगरों के अंशों से। हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया था? 1878 ईस्वी में अनिंदम ने। सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में। हड़प्पा राजमार्ग की लंबाई क्या है? हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई क्या है? 33 फुट। हड़प्पा राजमार्ग का फर्श किससे बना है? ईंटों का। हड़प्पा राजमार्ग में मुख्य दरवाजे किधर हैं? गलियों में। हड़प्पा समाज कैसा है? मात्र सात्रत्व में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते हैं? हरियूपिया। ठीक है। मोहर सर्वोदिक तीर किसकी बनी है? सेलखड़ी की। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता के लोग चिनाई में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? ठीक है। हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती थीं? जलोढ़ मिट्टी से। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी कि जो सिंधु सभ्यता में जो है, जब सिंधु सभ्यता का उत्खनन हुआ था तो वहाँ पे जो स्नानागार मिला था, यानी कि बाथरूम जो मिला था, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विशाल स्नानागार की लंबाई क्या है? लंबाई है 39 फुट, चौड़ाई है 33 फुट तथा गहराई है 8 फुट। ठीक है। विशाल स्नानागार के किस दिशा में बरामदा नहीं है? पश्चिमी। ठीक है। पश्चिमी जो दिशा है उसमें बरामदा नहीं है। स्नानागार के किस दिशा की तरफ सीढ़ियां हैं? उत्तर तथा दक्षिण दिशा में। स्नानागार में प्रवेश द्वार कितने हैं? 6। विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। कुमुद वाले बैल की आकृति मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। हास्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। यह नर्तकी की एक मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा, इसको डांसिंग गर्ल बोला जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नर्तकी की मूर्ति जिसको डांसिंग गर्ल बोला जाता है, जो कि छोटी सी होती है, बहुत ज्यादा साइज इसका ज्यादा नहीं होता। इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर की समथिंग होती है, तो इसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती, बहुत छोटी होती है, जो कि एक हाथ में चूड़ा वगैरह पहन, और ये डांस के फॉर्म में मोहनजोदड़ो से मिली थी, तो इसीलिए इसका नाम डांसिंग गर्ल रख दिया गया था। यानी नर्तकी की मूर्ति जो कि कांस्य धातु की बनी हुई थी। लंबाई क्या है? इस मूर्ति की लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर है। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ये जो नटराज हैं ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नटराज, नर्तकी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, ये 3 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है मूर्तियाँ हैं, जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ये जो मूर्तियाँ वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, किस धातु से बनी हुई हैं, अभी इस टाइम ये कहाँ रखी हुई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली जो है वो नर्तकी की मूर्ति, दूसरी नटराज, और तीसरी जो है वो योगी की मूर्ति है। ठीक है। तो हाँ, नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मोहनजोदड़ो की। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 7 से 8 इंच। नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं? 4 हाथ। मुद्रों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। योगी का धड़ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस स्थान की सभ्यता के समान माना जाता है? मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन सभ्यता के समान।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान सभ्यता में अवशेष भारत में किन किन स्थानों पर मिले हैं? पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल। ठीक है, अब इनके बारे में हम आगे जानेंगे। लोथल, कालीबंगा, रोपड़, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था, यह किससे ज्ञात होता है? भवनों के अवशेषों से, स्नानागार, सड़कों, नालियों तथा भित्ति चित्रों से। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो सभ्यता है, वो उसमें जो है वास्तुकला का, मोहनजोदड़ो में स्पेशली वास्तुकला का ज़्यादा वो था, क्योंकि मोहनजोदड़ो में हमें बहुत सारे भवन, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते थे, तो लोग रहते थे वहाँ पे, तो लोगों ने अपना रहने के लिए वहाँ पे भवन बनवाए हैं, नालियाँ वगैरह, सड़कें हैं, मंदिरें बनवाए हैं। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि वहाँ का जो वास्तुकला जो थी वो बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए उसको जाना जाता है, वास्तुकला के लिए भी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। इस समय भवनों का निर्माण किससे होता था? यानी कि जब वो समय था मोहनजोदड़ो हड़प्पा का, तो वहाँ पे भवनों का निर्माण वो पक्की लाल ईंटों से होता। दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति किससे बनी है? पत्थर से। ठीक है, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति बनाया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो मूर्ति है, हाथ पैर वगैरह नहीं है, वो आधी बॉडी है उसकी, और जो है सर है उसका। ठीक है, उसने सर पे जो एक फीता पहन रखा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इमेज दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये इमेज है उसकी। तो यहाँ पे उसने सर पे फीता पहन रखा है, हल्की सी उसकी दाढ़ी है, उसका एक साइड का फेस दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। और उसके जो सर पे, मतलब उसके जो कंधे पे वो एक शॉल है, जिसमें त्रिफुली यानी कि 3 फूल वाले डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बता दिया कि इस तरीके की ये मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी मोहरें प्राप्त हैं? 3 मोहरें। टिकरे में नाप का रेखांकन कहाँ उत्कीर्ण है? मोहनजोदड़ो में। कुंभकारों के 6 भट्टे तथा गले हुए तांबे के ढेर कहाँ से प्राप्त हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन कौन से हैं? चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा। स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? कुषाण काल में। किस स्थान के टीले को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है? मोहनजोदड़ो को। किस स्थान में संगमरमर के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी सड़कें कहाँ मिली हैं? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोथल की। ठीक है, लोथल भी एक शहर है। ये सब शहर आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो ये एक ही शहर नहीं है, ये सब अलग अलग शहर हैं जहाँ पे चीजें जहाँ से मिली हैं। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब पक्के रंग में रंगे हुए पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। ठीक है, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। मर्तवाना के मूर्ते लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिले हैं? लोथल से। सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास तथा लताएं चित्रित हैं? लोथल तथा रंगपुर। सिंधु सभ्यता में समाधान के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। लोथल की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह। लोथल के उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? मेड़, भाषण उपकरण, मोहरें, बाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण आदि। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल तथा चहुंदड़ो से। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। लोथल तथा रंगपुर से। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किस स्थल को कहते हैं? चहुंदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में। पीतल की बनी बतख कहाँ से प्राप्त हुई है? चहुंदड़ो से। चहुंदड़ो से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या प्रमुख है? अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिजली का पीछा करते पद चिन्ह, सौंदर्य
प्रसाधनों प्रसाधनों सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चौंदड़ों से प्राप्त ईंटों का आकार कैसा है? वक्राकार। हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? चौंदड़ों में। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चौंदड़ों से। किस हड़प्पाई स्थल से झूमर तथा झांगार संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? चौंदड़ों से। ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा के घर कैसी ईंटों से बने हैं? कच्ची ईंटों से। ठीक है। कालीबंगा के जो वहाँ पे जो घर हैं वो जो हमें ईंटों से देखने को मिलते हैं। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? बेलनाकार मोहरे, हल के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग तथा प्रतीकात्मक समाधियों तथा आदि। कालीबंगा में शवों की अन्येष्टि संस्कार की कितनी विधि है? 3 पुकिंग, समाधिकरण एवं दाह संस्कार आदि। ठीक है। कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को किस ढंग से बनाया गया है? समानुपातिक ढंग से। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा तथा लोथल से। लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। प्रतीकात्मक शवाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। एक 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद किस स्थान से मिले हैं? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता में किस जगह फर्श को अलंकृत करने के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। ठीक है। हम धोलावीरा की जो कि है सैंधव सभ्यता के सबसे बड़े आकार के लिपि वर्ण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। किस हड़प्पाई स्थल में दुर्गीकृत इलाका पश्चिमी के बजाय दक्षिण दिशा में स्थित था? धोलावीरा में। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है? धोलावीरा। बात करते हैं रोपड़ की। पर्वतीय हड़प्पा कला की वस्तुओं के स्थान के साथ चित्रित घूसर मृद भाषण कहाँ मिले हैं? रोपड़ में। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं? रोपड़ से। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थान की खुदाई हुई? रोपड़ की। ठीक है। क्वेटा सभ्यता की खोज किसने की? सर अयूरेल स्टीन ने। किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? क्वेटा सभ्यता में। ठीक है। अब हम बात करते हैं झोंप सभ्यता की। झोंप सभ्यता। झोंप संस्कृति को किस जगह की प्रसिद्ध संस्कृति माना जाता है? उत्तरीय बलूचिस्तान की। पकाई गई मिट्टी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? झोंप सभ्यता से। गोवरदास सांडों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? झोंप सभ्यता से। झोंप संस्कृति को और क्या कहा जाता है? लाल रंग की मृद भाषण संस्कृति। ठीक है। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? झुंकर तथा झांगार सभ्यता से। पकाई गई मिट्टी के अनेक रोचक मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? झांगर सभ्यता से। ठीक है। झांगर से। 1932 ईस्वी में किस सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम श्री एन.जी. मौजूमदार ने पुरातत्व वर्तनाओं को कराया? झुंकर तथा झांगर सभ्यता का। ठीक है गाइस। तो हमारा ये जो है यहाँ पे अपनी सभ्यताएं जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम जो टिक द क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। फिर उसके बाद हम अपनी वाली सभ्यता स्टार्ट करेंगे। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इस चैप्टर का और भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र, इस चैप्टर के जो की क्वेश्चंस आंसर हैं, जो टिक द क्वेश्चन आंसर हैं वो दोनों साथ में ले लें। इसमें इतने ज़्यादा नहीं है, इसमें 86 है
और जो अगर हम इसकी बात करें सिंधु सभ्यता की, तो इसमें हमें देखने को मिलेंगे 50। ठीक है, तो ये हम एक वीडियो में कवर करेंगे, ये दोनों टॉपिक्स हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो अब आगे आने वाली वीडियो में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र। तो आई होप गाइस आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आ गई होगी। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बस ये 3 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बात करें चोंजड़ो, रोपड़, कालीबंगा, ढोलावीरा और लोथल की, तो इसमें लोथल और रोपड़ इम्पोर्टेंट है, बाकी तो बहुत ही ज़्यादा कम इसमें कुछ आता होगा, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।